माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 से विषय हिंदी, पद्य 7 जन्मभूमि, जो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, कविता है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम सुमित्रानंदन पंत जी का विस्तृत जीवन परिचय जान चुके और आधे काव्य का सारांश भी हम देख चुके हैं। फिर भी संक्षिप्त में कहे तो इस काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान गाया है और कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है और हिमालय जो है वह हमारी मातृभूमि का भाल है और हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित है। हमारी मातृभूमि यानी भारत यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है और हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये नदियाँ बसी हुई है। आगे भी हमने देखा कि कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि वह भूमि है जो राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है और जहाँ बंसी की धुन से श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया। अब हम आगे के काव्य का सार देखेंगे। यहाँ तक के काव्य का सारांश हम अगले वीडियो में देख चुके थे, समझ चुके थे। सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। आभा यानी प्रकाश। तो यहाँ कवि भारत की जो महान नारियाँ हैं उसकी बात करते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। शीला बनी तापस्यु कुमारी, जड़ता बनी चेतना शर्षी। तापस यानी तपस्विनी, तपस्या करने वाली। शीला यानी पत्थर, जड़ता और चेतना एक दूसरे के विरोधी शब्द है। जड़ता यानी प्राण न होने का भाव और चेतना यानी प्राण युक्त। तो यहाँ एक तो कवि ने सावित्री की बात कही है। तो ये सावित्री कौन है? तो ये भारतीय नारी का आदर्श है सावित्री, क्योंकि पतिव्रत धर्म के कारण सावित्री ने उस समय भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा जब स्वयं यमराज उसे अपने पास में बांध कर ले जा रहे थे। भारतीय नारी की विवेक, बुद्धि और चतुरता का अनूठा उदाहरण है ये सावित्री। सावित्री उसने मात्र अपने पति को ही यम के बंधन से मुक्त नहीं करवाया, बल्कि अपने ससुर की खोई हुई नेत्र ज्योति और छीने राज्य को भी पुनः प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। इस तरह सावित्री प्रेम, पतिव्रता, धर्म और बुद्धिमत्ता की बेजोड़ गाथा है। और ये शीला बनी तापस्सु कुमारी। तो ये तापस्सु कुमारी कौन थी? विद्यार्थी मित्रों, आपने रामायण में देखा होगा या रामायण में पढ़ा होगा कि ये तापस्सु कुमारी यानी गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या। अहल्या गौतम ऋषि के शाप के कारण शीला में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई थी और वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतन अवस्था में आई थी।
तो इस तरह कवि कहते हैं कि भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान सीता जी को तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, फिर भी वे अपने पतिव्रत धर्म पर हमेशा अडग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए एक आदर्श बन गया। इस तरह सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उसने भी हमसे अपने पति का प्राण बचाया। तो अहल्या, जो श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। तो इस तरह सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। ये है सती सावित्री, जिसने अपने पति को यमराज के पाश में से छुड़ाया। और ये है अहल्या, जो श्री राम के चरण स्पर्श से इनका उद्धार हुआ। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण। शांति निकेतन, तपोवन, तपह प्लस वन, ये उसकी संधि है। तपवन यानी तपस्या करने का वन, और ध्यानावस्थित यानी ध्यान में लगा हुआ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ऋषि मुनिगण, ऋषि और मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी चिद नभ में करते थे विचरण। ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते थे। हमारा देश जहाँ सत्य की किरणें बरसी, हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है। अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ सत्य की बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन। युद्ध जर्जर यानी युद्ध से कमजोर पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। मंत्र उच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंबकम। वसुदेव यानी वसुधा प्लस एव, कुटुंबकम यानी परिवार। उसके मुख पर ज्योति नवल सी। नवल यानी नवीन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है। युद्ध जर्जर है, जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर और समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वसुदेव यानी समस्त पृथ्वी, वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का एक विश्व परिवार यानी वसुदेव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है, विश्व परिवार। ऐसी भावना का प्रचारक बन गया है और उसके मुख पर ज्योति नवल सी, उसके मुख पर नई चमक है। तो कवि कहते हैं कि आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। तो यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। और कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि प्रिय, प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो इस तरह
इस काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है और इसमें देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री राधा अहल्या जैसी महान नारियों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाया है और कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है।